होलसेलर और रिटेलर पे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और या तो डिफरेंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे या फंक्शंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ होलसेलर याद करने हैं तो बहुत इजी फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। अब देखो, बस आपको होलसेलर इमेजिन करना है कि देखो वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, फिर वो गोडाउन में जाके रखता है। गोडाउन में रखने के बाद उसको सॉर्ट करता है कि भाई ये अच्छी क्वालिटी है, ये ख़राब क्वालिटी है। उस हिसाब से फिर उस प्रोडक्ट को गोडाउन से उठा के अलग अलग रिटेलर्स को देता है, और फिर वो रिटेलर उसको कंज्यूमर को सेल करते हैं। सो इसी प्रोसेस को हमें फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ होलसेलर इज बाइंग एंड सेलिंग, मतलब द होलसेलर बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सेकेंड फंक्शन ऑफ होलसेलर इज स्टोरेज। होलसेलर का फंक्शन है कि स्टोर करना प्रोडक्ट्स को, जो बल्क में खरीदे हैं उनको गोडाउन में। थर्ड फंक्शन इज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, मतलब वो प्रोडक्ट को ग्रेड करता है इन फॉर्म्स ऑफ लाइक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्वालिटी, और उसको फिर उसकी पैकेजिंग करता है। ठीक। देन फोर्थ फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्ट करके रिटेलर्स को देते हैं। इन केस अगर रिटेलर कहीं मना कर देता है कि हमको नहीं लेना है आपसे प्रोडक्ट, तो तब आ जाता है इसका फिफ्थ फंक्शन, विच इज़ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग फंक्शन होता है, ठीक है, या रिस्क बेयरिंग फंक्शन होता है। ठीक, तो ये हैं कुछ कुछ फंक्शंस ऑफ द होलसेलर, जिसको आप एक सीरीज में लर्न करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा दिमाग में। नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। अब अगर रिटेलर की अगर हम बात करें तो वैसे तो कई कई बार होलसेलर्स रिटेलर की शॉप में सामान पहुंचा के आते हैं, बट कई बार रिटेलर को खुद होलसेलर के पास जाना पड़ता है सामान खरीदने या सामान कलेक्ट करने। तो पहला फंक्शन तो उनका हो जाता है कलेक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें वो होलसेलर के यहाँ सामान लेने जाते हैं। दूसरा मेन फंक्शन उनका होता है कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब एक बार जो रिटेलर के पास सामान आ जाता है, पहले वो कंज्यूमर को बताता है भाई एक नया प्रोडक्ट आया है, नमस्ते इंडिया का मिल्क आया है, आप इसे डेफिनेटली ख़रीद के देखो, आप बताओ आपका क्या व्यू है। तो वो कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करना सेकंड मेजर फंक्शन है रिटेलर का। उसके बाद अगर रिटेलर के कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर्स हैं जो कि काफ़ी सालों से सामान खरीद रहे हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसे नहीं है, तो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उधार में सामान देना, ये तीसरा फंक्शन है रिटेलर का, टू गिव क्रेडिट फैसिलिटी टू कंज्यूमर्स। उसके बाद रिटेलर का फोर्थ फंक्शन है दैट रिटेलर इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर ने अब नमस्ते इंडिया दूध खरीद लिया उधार में आपसे, अब वो वापस आके बता रहे हैं कि यार वो दूध ठीक नहीं लगा, मतलब अमूल ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे कहने से हमने खरीद तो लिया बट अच्छा नहीं लगा। सो नाउ द रिटेलर विल पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन टू होलसेलर। वो कहेंगे कि भाई होलसेलर, अब तुमसे हम ये वाला सामान तो नहीं खरीद रहे, हमारे कस्टमर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो द फोर्थ फंक्शन इज स्पोक्स पर्सन ऑफ कंज्यूमर। सो ये कुछ बेसिक आपके फंक्शन है, और एक और फंक्शन इसमें आप ऐड कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, विच इज़ एट टाइम्स रिटेलर कंज्यूमर को ये फैसिलिटी देते हैं कि हम आपका सामान आपके घर पे पहुंचा के आ जाएंगे, आप अपना शॉपिंग वॉपिंग करके आइए। तो कई बार जब कंज्यूमर रिटेलर से बल्क में सामान खरीदा, या राशन शॉप में गए, राशन में 5 किलो चावल और 3 किलो दाल वगैरह एक साथ सामान खरीद लिए, सो एट टाइम्स रिटेलर्स गिव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑल्सो to their consumers. So now quickly again let us revise the functions of retailers. पहला है collection of goods from the wholesaler, दूसरा है कंज्यूमर एजुकेशन, तीसरा है फाइनेंस फैसिलिटी टू कंज्यूमर्स, चौथा है स्पोक्स पर्सन ऑफ कंज्यूमर, और पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू कंज्यूमर. सो दीज वर द फंक्शंस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, and make sure you definitely revise this particular topic before giving your exam.